सूरह रहमान की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। शरीयत और तरीक़त के दो समंदर आपस में मिल के चले और उन्हीं के बीच हकीकत का बरज़ख है, जिससे न कभी शरीयत जुदा होती है और न कभी तरीक़त जुदा होती है। शरीयत और तरीक़त जब साथ साथ चलते हैं तभी इंसान हकीकत और मारिफत के बरज़ख़ कुबरा पे पहुँचता है। मेरे हाथ में हज़रत शेख़ मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब मरजल बहरैन है, और इस किताब का नाम जो है शेख़ मुहक़्क़िक़ ने इसी आयत करीमा से लिया है, मरजल बहरैन। और मैंने जो तर्जमा किया है वो तर्जमा इसी किताब के नाम से किया है, चूँकि मरजल बहरैन जो है ये शरीयत और तरीक़त ही पे किताब है। तो ख़ुद शेख़ मुहक़्क़िक़ ने बहरैन से मुराद शरीयत और तरीक़त लिया है। पिछले माह मुर्शिद गिरामी ने इस किताब के मुताले का हुक्म दिया था। गो कि इस किताब की इशाअत शाह सफ़ी एकेडमी से हुई है और इसका उर्दू तर्जमा जामिया आरिफिया के फ़ाज़िल उस्ताद मौलाना हम्माद रज़ा मिसबाही साहब ने इसका तर्जमा किया है, और ख़ूबसूरती के साथ, इंतहाई ख़ूबसूरती के साथ ये किताब छप के आई है, जिसको हम सब लोग पढ़ रहे हैं। और माशाअल्लाह हज़रत मुर्शिद गिरामी इसके मुख्तलिफ़ असबाक़ के दुरुस्त भी दे रहे हैं और उसकी शरह व बयान भी फरमा रहे हैं। जब ये किताब तर्जमा हुई तो मुर्शिद गिरामी का हुक्म था कि मैं इस पर नज़र षानी करूँ, और उस वक्त भी मैंने नज़र षानी की थी। मुर्शिद का फिर हुक्म हुआ कि इसको दोबारा पढ़ें, और ज़ाहिर सी बात है कि शरीयत और तरीक़त के जो समंदर हैं, जो मौजें हैं शरीयत और तरीक़त की, इन मौजों की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन इन मौजों में गोताज़न हो कर के इन मौजों के बीच जो बरज़ख है उस मकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और शेख़ की तमाम अपने मुरीदीन से, मुतवस्सिलीन से ख्वाहिश यही है, उनकी आरज़ू यही है कि हम सिर्फ़ शरीयत और तरीक़त की बात ना करें, इन समंदरों का ज़िक्र ना करें, बल्कि इन समंदरों में गोता भी लगाएं। शरीयत के समंदर में भी गोता लगाएं और तरीक़त के भी समंदर में गोता लगाएं, और फिर कोशिश करें कि जो दोनों का बरज़ख है, जो बीच जहाँ पे दोनों मिलते हैं, जो संगम है, उस संगम तक पहुँचने की कोशिश करें। हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि संगम की सरज़मीन पर रहने वाले हैं। भारत में संगम है इलाहाबाद, तो रूहानी एतबार से भी जो रूहानी संगम है, ये शरीयत और तरीक़त के बीच जो संगम होता है, ये असल में रूहानी संगम है। हमें वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मुर्शिद ने दोबारा हुक्म दिया, तो मैं समझता हूँ इस पढ़ने का जो हुक्म दिया वो उसका यही है कि ये चीज़ एक बार में पढ़ लेने से मसला हल होने वाला नहीं है। इसको बार बार पढ़ने की चीज़ है, और सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, पढ़ने के बाद फिर बरतने की कोशिश करना कि इसको हम बरतें, ताकि हमें फ़िक़्ह की दौलत नसीब हो और तसव्वुफ़ की दौलत नसीब हो, शरीयत की दौलत नसीब हो और तरीक़त की दौलत नसीब हो। इस पर अमल करें, जो बातें इसमें कही गई हैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। दरअसल बात उसी से बनती है कि जब हम उसको अपने ऊपर उतारें। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही सुबह इस किताब के मुताले से फ़ारिग़ हुआ, और आज ही फिर शेख़ का हुक्म हुआ कि मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँ। तो मैंने इसी किताब का एक चैप्टर आज के ख़िताब के लिए मैंने मौजू बनाया। आखिर में एक चैप्टर है जो कायदा नंबर 14 के तहत है, सूफिया पर एतराज़ात के असबाब और उनकी वज़ाहत। सूफिया पर एतराज़ात क्यों होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये आज से 400 साल पुरानी किताब है। उस वक्त शेख़ मुहक़्क़िक़ लिख रहे हैं कि सूफिया पर एतराज़ात क्यों होते हैं और उनका जवाब कैसे होना चाहिए। उससे पहले शुरू से जो है इमाम ग़ज़ाली, उससे पहले 2री-3री सदी से ही सूफिया का गलबा है और सूफिया पर एतराज़ है। समाज पर सूफिया का गलबा भी है और एतराज़ भी है। और आप देखिए कि उलमा की जो तबक़ात हैं मुआशरे में, तो कई तरह से उलमा की तक़सीम की जाती है, लेकिन उलमा की जो दो तक़सीम है, ये बहुत नुमायाँ तक़सीम है। एक फ़ुक़हा की जमात और एक सूफिया की जमात, एक शरीयत के एक्सपर्ट और एक तरीक़त के एक्सपर्ट। सूफिया और फ़ुक़हा तो दो जमातें हैं, और बसा औक़ात इन दो जमातों में कशीदगी और तसादुम पैदा होता रहा है। शुरू से आज भी कहीं ना कहीं दोनों जमातों में तसादुम हो जाता है, कशीदगी हो जाती है, कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जाती है, गलतफ़हमी पैदा हो जाती है, और इसका सिलसिला माज़ी से है, ये बहुत शुरू से आ रहा है।
और इसी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए, इसी तसादुम को ख़त्म करने के लिए ये किताब शेख मुहक्किक ने लिखा है कि मरजल बहरैन, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के बीच जो तसादुम है, जो लड़ाई है, जो निज़ा है, जो गलतफहमी है, ये दूर हो और दोनों एक दूसरे से करीब हों। जब दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, दोनों एक दूसरे के मुआविन हैं, दोनों जब एक जगह पे आएंगे तभी बात बनेगी। आपने देखा कि अभी हमसे पहले एक सल्फ़ी सूफ़ी ने तकरीर की और उसके बाद सल्फ़ी सूफ़ी के बाद जो है फ़ौरन बरेलवी मुतसव्विफ़ को खड़ा कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये मरजल बहरैन की फ़ज़ा कायम हो रही है। मरजल बहरैन की फ़ज़ा उसी वक्त कायम होगी कि जो फ़िक़्ह और ज़ाहिर पे जिनका ज़ोर है ये भी साथ में आए और जिनका बातिन पे ज़ोर है वो भी साथ में आए। मैं अहमद भाई को देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि ये सल्फ़ी दरसगाह से आए और सूफ़ी बन गए। हमारा ऐसा लगता है कि हमारा जो कंबल है, हम जो बरेलवी दरसगाह से आए तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जो कंबल है ये ज़्यादा काला है, इस पर रंग चढ़ता ही नहीं है। हम दुआगो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह ताला अपना रंग हम सब लोगों की चादरों पे चढ़ा दे और हम सब लोगों को सिबगतुल्लाह में रंग दे। सूफिया पर एतराज़ात के बुनियादी 5 असबाब शेख मुहक्किक ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 असबाब, बुनियादी 5 असबाब शुमार कराए हैं। मैं बहुत मुख्तसर के साथ, इख्तिसार के साथ उसको जिक्र करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली वजह उन्होंने बताई है कि होता यह है कि सूफिया, लफ्ज़ सूफ़ी बिल्कुल साफ, शफ़ाफ, सुथरा, तो सूफिया मुआशरे में सबसे सुथरे लोग होते हैं। और आप जानते हैं कि सफ़ेद कपड़े पे, जैसे हमारे अहमद भाई का है, इनका ज़ाहिर भी सफ़ेद है और बातिन भी सफ़ेद है। सफ़ेद कपड़े पे ज़रा भी एक धब्बा पड़ जाए तो बहुत नुमाया हो जाता है। और हम जैसे लोग हैं जिनका बातिन भी ख़राब है और ज़ाहिर का रंग तो ख़राब है ही, इस पे कई चीज़ें, कई गंदगियाँ डाल दीजिए आपको पता नहीं चलेगा। सूफिया चूँकि मुआशरे में सबसे साफ़ और शफ़ाफ लोग होते हैं, उनका दामन मुआशरे में बिल्कुल साफ़ होता है, इसलिए सूफिया की तरफ से ज़रा सी कभी कोताही हो जाती है, कभी अज़ीमत छोड़ के वो रुखसत की तरफ आ जाते हैं, कभी उनसे भूल चूक हो जाती है, कभी उनकी ज़बान फिसल जाती है, कभी उनसे कभी गुनाह सगीरा हो जाता है। एक हंगामा हो जाता है कि देखिए फ़ला सूफ़ी बहुत सूफ़ी के दावेदार है, वो तो अज़ीमत का रास्ता उसने छोड़ दिया, उसने तो रुखसत की राह इख्तियार कर ली, उसने तो फ़ला गुनाह कर लिया, उसने तो खड़े होकर के पानी पी लिया, वो तो ऐसे हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग हंगामा करते हैं सूफिया के हवाले से। तो एक चीज़ तो ये है कि ये जो गलतफहमी मुआशरे में पैदा हो रही है, ये क्यों पैदा हो रही है? इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि सूफिया की जमात जो पाक व साफ़ है और हम लोग जो इन जमात से झूठे या सच्चे इस जमात से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जिम्मेदारी दूसरे लोगों की बनिस्बत ज़्यादा है। हमारी छोटी गलती ज़्यादा शुमार की जाएगी, लोगों की बड़ी गलती छोटी शुमार की जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को, ख़ास तौर पे जो इस आस्ताने से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए कि मबादा छोटी सी लग़ज़िश होगी और उसकी वजह से लोग हंगामा करेंगे, और सिर्फ हंगामा उस शख्स के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, हंगामा उसके मुर्शिद के ख़िलाफ़ करेंगे, उसके मुर्शिद के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, पूरे निज़ाम तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ करेंगे। और अहमद भाई ने सलफ़ियों की शिकायत की, मैं तो बरेलवियों की बात करता हूँ कि सलफ़ी तो पहले तसव्वुफ़ का मजाक उड़ाया करते थे, आज तो हमारे हल्के में लोग तसव्वुफ़ पे ताना कसने लगे हैं, तसव्वुफ़ का मजाक उड़ाने लगे हैं। ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अगर खानकाह से जुड़े हुए हैं, हज़रत मुर्शिद ग्रामी से जुड़े हुए हैं, तो अपने ज़ाहिर को, बातिन को, कौल को, अमल पर हमेशा नज़र रखना चाहिए कि लोग हमारी मामूली गलती पर भी टोकेंगे और गिरफ्त करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि सूफिया की छोटी छोटी चीज़ों पे जो लोग हंगामा करते हैं, ये तो हमारे समझने की चीज़ हुई। अब उनके समझने की चीज़ क्या है? सूफिया की मामूली मामूली चीज़ों पे जो हंगामा करते हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि अल-मुतलक़ अल-कामिल, हर उयूब, हर नक़्स से मुबर्रा ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल-मुतलक़ जो है, तमाम तरह के मुमकिना गैर मुमकिना, तमाम तरह के नक़ाइस से पाक अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। और आलम खल्क़ में, तमाम खल्क़ में सबसे अफज़ल वाला और सबसे बेहतर और कामिल व मुकम्मल अगर कोई शख्स है तो ये पैगम्बर दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत है।
उनके बाद अंबिया की शख्सियत है जो मासूम है, उनको अल्लाह ताला ने तमाम खताओं से मासूम रखा है। अंबिया के बाद जब हम नीचे आते हैं, सहाबा पे आते हैं, औलिया पे आते हैं, सोलहा पे आते हैं, मुमिनीन पे आते हैं, आम इंसानों पे आते हैं। ये इंसानों के जितने तबकात हैं सबके दर्जात अलग अलग हैं, लेकिन इसमें कोई मासूम नहीं है। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक, अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक कोई मासूम नहीं है, खताएं सबसे हो जाती हैं। सहाबा से मुख्तलिफ औकात में खताएं हो गई, लेकिन किसी से एक वक्त में खता हो जाए तो उसकी न सहाबियत ख़त्म होती है न उसकी विलायत ख़त्म होती है। शेख मुहक्किक ने लिखा है कि नाक़िदीन को समझना चाहिए कि किसी से अगर कभी गलती हो जाए, किसी से कभी भूल चूक हो जाए, बल्कि कभी किसी से गुनाह सगीरा बल्कि किसी वक्त कबीरा भी हो जाए, तो भी उसकी विलायत में कभी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी वक्त गलती हो जाना, ये तो सहाबा से जब इसका साबित है तो फिर औलिया इससे मुस्तस्ना कैसे करार दिया जा सकते हैं। औलिया ये इंसान ही हैं, इन पे भी वो सारे चीज़ें तारी होती हैं जो आम इंसानों पे तारी होती हैं। फ़र्क यह है कि आम इंसानों के तकाबुल में ये सबसे अफजल वाला है, आम इंसानों के तकाबुल में अकमल व मुकम्मल है, वरना परफेक्ट जो है जो भी है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और उसके बाद उसकी अता से उसके पैगम्बरा निज़ाम है। सूफिया और साफिया पर जो एतराज़ात होते हैं उसकी दूसरी वजह जो शेख मुहक्किक ने बयान की वो ये बयान की कि सूफिया की बाज़ बातें बहुत दकीक होती हैं, बहुत दकीक। अब मैं मुतक़द्दिम सूफिया की बात की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आज के सूफी की बात दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि ये धरती है शिवाजी की, फूले महाराज का गुलशन। ये धरती है शिवाजी की, फूले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर कानून का सम्मान बाकी है। तो इन्होंने कहा कि ये धरती है शिवाजी की। जो कहना चाह रहे हैं, एक सूफी की ज़बान है साहब, जो ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप उसको पूरे गहराई से नहीं समझिएगा तो फतवा ले लीजिए, फतवा जड़ दीजिए कि तो कह रहे हैं कि अल्लाह की ज़मीन है, शिवाजी की ज़मीन है। अरे ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस ज़मीन पे शिवाजी को मानने वाले भी हैं, अम्बेडकर के मानने वाले भी हैं, ख्वाजा के भी मानने वाले हैं, ये सारे लोग, सारे मज़ाहिब बसते हैं इस ज़मीन पे, इसलिए यहाँ पे सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इस बात को जब समझना चाहेंगे वो सूफी कहना क्या चाह रहा है तो पूरी बात आपको समझ में आएगी कि ये धरती है शिवाजी की। इसका मतलब यह है कि इस धरती पर कोई मुसलमान ये गलतफहमी में न रहे कि ये सिर्फ हमारी ज़मीन है, कोई हिंदू ये गलतफहमी में न रहे कि सिर्फ ये हमारी ज़मीन है, कोई दलित इस गलतफहमी में न रहे कि सिर्फ ये हमारी ज़मीन, ये सबकी सरजमीन है। यानी यहाँ पे सारे मज़ाहिब, सारे फ़िरक़े, सारे रंग, सारी नस्ल के लोग बसते हैं और सबको एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसी तरह की बातें होती हैं सूफिया की। अव्वल नज़र पे आपने उस पर नज़र डाली, फतवा ठोक दिया, गलतफहमी आपने पैदा कर दी और इसको आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए सूफिया की बातें चूँकि बाज़ बातें दकीक होती हैं, आम फ़कीह की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, फतवा ठोक देता है। शेख मुहक्किक ने कहा कि किसी सूफ़ी की बात अगर आपको, जो सूफ़ी मुसल्लम है, सूफ़ी है, अगर आप उसको मानते हैं, तो अगर कहीं लग रहा है कि उसकी ज़ुबान से लग़्ज़िश हो रही है या कोई ऐसी बात हो रही है जो बज़ाहिर शरअ के ख़िलाफ़ है, तो आप फ़ौरन बज़ाहिर जो ऊपर से देखा उसी को बुनियाद बनाकर उसके दिल पे फतवा मत दीजिए। आप ये समझिए कि ये दिख तो कुछ रहा है, हकीकत में होगा कुछ। क्यों कि ये सूफ़ी का कौल है, ये सूफ़ी का अमल है जो इंसानी मुआशरे में जिसका दिल, जिसकी ज़बान सबसे साफ़ व शफ़ाफ़ होती है। इसलिए हम उसकी बात समझने की कोशिश करें, मुख्तलिफ बार, एक बार, दो बार, चार बार गौर करें, और फिर भी समझ में ना आए तो शेख मुहक्किक कहते हैं कि तवक्कुफ़ करें, तस्लीम करें। और मशाइख ने एक बात और कही है कि फिर भी समझ में ना आए तो सूफिया की बारगाह में जाकर उनसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि सूफिया अपनी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, अपनी इस्तिलाह में बात करते हैं, दूसरे लोगों को, मुहद्दिसीन को, फ़ुक़हा को, आम लोगों को उसकी हवा नहीं लगती है। इसलिए सूफिया को ये बात को पूरे तौर पे समझना है तो किसी सूफ़ी के पास जाना चाहिए और जा कर के समझना चाहिए कि साहब इस कौल का मतलब क्या हुआ। नंबर 3, सूफिया पर एतराज़ की एक बुनियादी वजह यह भी है कि तसव्वुफ़ के नाम पर यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हर दौर में बातिल परस्तों का भी बड़ा चलन रहा है और तसव्वुफ़ के नाम पर गलत दुकानदारियाँ भी होती रही हैं। मार्केट में सूफ़ी के नाम पर पेट के दुकानदार भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन जाहिर बात है इन्हीं बुरे लोगों में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इंसानी मुआशरे में कौन सा मुआशरा हो, वो डॉक्टरों का मुआशरा हो, इंजीनियरों का मुआशरा हो, एजुकेशन का मुआशरा हो,
पॉलिटिक्स का मुआशरा हो, दुनिया का कौन सा मुआशरा है जिसमें सब लोग परफेक्ट होते हैं, उसमें गलत लोग नहीं होते हैं। जब दुनिया के सारे मुआशरों में गलत लोग होते हैं तो तसव्वुफ के नाम पर हमारे बीच जो मुआशरा कायम हुआ है इसमें भी यकीनी तौर पर गलत लोग मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन गलत लोगों का हवाला देकर सारे सूफियों से, सारे सूफिया से गलतफहमी पैदा कर ली जाए, तसव्वुफ के निज़ाम से गलतफहमी पैदा कर ली जाए। बल्कि जो कानून दूसरी जगह पे है कि आप हर जगह अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं, सियासत के बाज़ार में अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं, एजुकेशन के बाज़ार में अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं, मेडिकल साइंस के बाज़ार में अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं, यही पैमाना तसव्वुफ के बाज़ार में भी चलेगा कि आप जब तसव्वुफ के बाज़ार में आइए तो गौर करिए, समझने की कोशिश करिए, अच्छे बुरे की तमीज़ करिए, उसमें जो अच्छे लोग हों उनके साथ जुड़िए, जो बुरे लोग हों उनसे दूर रहिए। लेकिन बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को बुरा कहना ये जायज़ नहीं है और ऐसी गलतफहमियाँ पालना मुनासिब नहीं है। चौथी वजह, बाज़ दफ़ा सूफिया पर एतराज़ इस वजह से भी बाज़ फ़ुक़हा कर देते हैं कि सूफ़ी की कोई बात आई, बात ऐसी थी कि बज़ाहिर उससे गलतफहमी पैदा हो रही थी, ऐसी गलतफहमी कि उसकी वजाहत के बाद भी लोग समझने के लिए लोग तैयार नहीं थे, हंगामा था। तो अब कोई नहीं समझ रहा है, सूफ़ी की एक बात आई, कोई नहीं समझ रहा है। अब आपने समझाने की कोशिश भरपूर कर ली लेकिन कोई समझ नहीं रहा, लोगों के जहन इतना पस्त हो चुका है, लोगों की समझ इतनी कम हो गई है कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी सूरत में बाज़ फ़ुक़हा क्या करते हैं कि उस कौल को रद्द कर देते हैं, उस कौल पर मजम्मत कर देते हैं। उस सूफ़ी पे मजम्मत नहीं करते हैं, उस कौल पे मजम्मत करते हैं। अनल हक़, अनल्लाह, किसी सूफ़ी ने अनल्लाह कह दिया, किसी सूफ़ी ने अनल हक़ कह दिया। उसका मतलब क्या है आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला इतना गबीउद दिमाग है कि उस मतलब को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बाज़ दफ़ा फ़ुक़हा कहते हैं कि चलो ये कौल गलत है, ऐसे अक़वाल से बचना चाहिए। तो सूफिया के एक रद्द का अंदाज़ ये भी होता है कि सूफिया के जिन अक़वाल की तावील ना हो सके उन कौल को रद्द कर दिया जाता है, बाज़ फ़ुक़हा रद्द कर देते हैं। शेख़ मुहक़्क़िक़ फरमाते हैं कि बाज़ इस कदर ज़रूरतों के वक्त ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन ऐसी तनक़ीद करने वाले फ़क़ीह को याद रखना चाहिए कि ये जो नक़्द कर रहा है सिर्फ आवाम को गलतफहमी से बचाने के लिए करे, अपना दिल सूफिया के साथ वाबस्ता रखे, अपना दिल सूफिया से साफ रखे, तब तो बात बनेगी। लेकिन अगर लोगों को खुश करने के लिए सूफिया से खुद गलतफहमी पैदा कर ली तो ऐसा फ़क़ीह महरूम होगा, सादत दारैन से महरूम होगा। ये खुलासा गुफ्तगू है शेख़ मुहक़्क़िक़ की जो आपने यहाँ पे फरमाई है। और पाँचवीं गुफ्तगू ये है कि ये जो सूफिया होते हैं, जो साफ़िया होते हैं, जिनका कल्ब साफ़ होता है, जिनका दिल दुनिया की तलब से, दुनिया की तमा से, दुनिया की हवस से, दुनिया की शोहरत से, दुनिया की इज़्ज़त से जिनका दिल ऊपर उठ चुका होता है, ये तालिब मौला होते हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र ही नहीं होती है कि हमको कौन अच्छा कहेगा कौन बुरा कहेगा, हमें अच्छा कौन कह रहा है बुरा कौन कह रहा है, इसकी फ़िक्र नहीं होती है। इसका नतीजा ये होता है कि एक मरहले में तो लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये होता है कि लोगों के क़ुलूब इन सूफिया के साथ जुड़ जाते हैं। मैंने एक बात कही कि उलमा की दो जमातें नुमाया हैं, फ़ुक़हा और सूफिया। फ़ुक़हा ये शरीयत के अलंबरदार हैं, ये सूफिया ये तरीक़त के अलंबरदार हैं। फ़ुक़हा ये ज़ाहिर की हिफाजत करने वाले हैं, सूफिया ये बातिन की हिफाजत करने वाले हैं। फ़ुक़हा ये अक़लों पर हुक्मरानी करने वाले हैं और सूफिया ये दिलों पे हुक्मरानी करने वाले हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आवाम की क़ुलूब, आवाम के दिल सारे हंगामे के बावजूद, सारे फतवे तकरीरों के बावजूद आवाम के दिल कशा सूफिया से जुड़ जाते हैं। सब उनका हाथ, सब हर कोई उनका हाथ चूम रहा है, उनका पैर चूम रहा है, हाथ सामने बांध के खड़ा है। जो साहब काज़ी उल क़ुज़ात बन के बैठे हैं, जो साहब बड़े बड़े जुब्बा दस्तार बन के बैठे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। ये जो कैफियत होती है मुआशरे की कि हर कोई सूफिया के पीछे भागा जा रहा है, उलमा और फ़ुक़हा बेचारे पीछे खड़े हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। इस कैफियत की वजह से बाज़ फ़ुक़हा हसद में मुब्तला हो जाते हैं, जलन में मुब्तला हो जाते हैं सूफिया से, और इस हसद और जलन को निकालने के लिए उन सूफिया के ख़िलाफ़ फतवेबाजी करते हैं, उन सूफिया के ख़िलाफ़ तनक़ीदें करते हैं जिन सूफिया के साथ लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। शेख़ मुहक़्क़िक़ कहते हैं कि चार जो इससे पहले की तनक़ीदें थी, उसमें तो उज़्र भी है,
उसमें तो कोई वजह भी है, एतज़ार भी है, अल्लाह मुआफ़ भी कर सकता है। लेकिन जो हसद और कीना की वजह से सूफिया पे नक़्द करता है, सूफिया के हवाले से गलतफहमी पैदा करता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो नक़्द हो रहा है सिर्फ सूफ़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है, बल्कि इस नक़्द के पीछे उनका हसद व जलन है, और जो हसद में जलता है वो क़यामत में जहन्नम में उसको जलना मुक़द्दर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल